हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पिछली क्लास में जो हमने हल किया इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 उसके समान ही है। उसमें भी हमने इन्हीं अनुपातों A1 A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का तुलना किया था और ये पता लगाया था। फर्क ये है कि भाई उसमें ये पता लगाया था हमने कि ग्राफ अगर इन समीकरणों का प्लॉट करें तो उसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, समांतर रेखाएं आएगी या संपाती रेखाएं आएगी। और इसमें यह करना है कि वही सेम तुलना करनी है, लेकिन परिणाम संगत है समीकरण या नहीं है ये निकालना है। तो परिणाम जो हम लास्ट में कंक्लूजन जो निकालते हैं उसके अंदर या निष्कर्ष जो निकालते हैं उस निष्कर्ष में फर्क है, जो काम करना है वो समान है। और ये दोनों निष्कर्ष कि ग्राफ कैसा बनेगा, समीकरण संगत होंगे या नहीं होंगे, परिणाम कैसे आएंगे, अद्वितीय आएंगे, अनंत आएंगे या कोई हल नहीं आएगा, ये सारा हमने एक वीडियो में कवर किया था। और उसमें हमने ये देखा था कि विभिन्न दो चर वाले रेखिक समीकरण के जो हल होते हैं उनकी प्रकृति कौन सी कंडीशन में कैसी होगी, ये पूरा उस वीडियो में हमने कवर किया था। तो पहले एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिक्कत नहीं आएगी और 3 में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक हल्का सा याद रखने के लिए मैं यहां लिख दूं कि अगर गुणांक A1 और गुणांक A2 का जो अनुपात आता है वही अनुपात गुणांक B1 और B2 का आ जाए तो ये बराबर कहलाएंगे, और बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे कि ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होंगे तो समीकरण क्या कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। संगत स्थिति मतलब ऐसे समीकरण है इनके हल भी आ जाएंगे और ऐसे उत्तर होंगे जो दोनों समीकरण युग्म होगा ये हमेशा, तो दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाले हल आ जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ये बराबर नहीं हो तो संगत है, और ये अगर बराबर आ जाए A1 बटा A2 बराबर आ जाए B1 बटा B2 के, तो ऐसी स्थिति में हम C1 बटा C2 को देखेंगे और C1 बटा C2 भी बराबर आ जाए तो भी ये संगत है। यानी इनके हल ज्यादा आएंगे लेकिन आएंगे अनंत हल आएंगे, इसलिए समीकरण एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे या ये समीकरण संगत समीकरण कहलाएंगे। लेकिन तीसरी स्थिति हो जाए, तीसरी स्थिति क्या हो जाए कि A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान तो बराबर आ जाए लेकिन C1 बटा C2 का मान बराबर नहीं आए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में समीकरण क्या कहलाएंगे? असंगत कहलाएंगे। तो हमको क्या करना है? इन अनुपातों को निकालना है, इनकी आपस में तुलना करनी है और बताना है कि ये जो युग्म दे रखे हैं 5, आपके 5 जोड़े जो 5 सवालों के रूप में दे रखे हैं, इनके बारे में बताना है कि ये जो पेयर है या ये जो युग्म है समीकरणों का वो संगत है या संगत नहीं है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहला समीकरण का युग्म क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। एक बार इनके 6 गुणांकों के हम मान निकाल देंगे। तो 6 गुणांक में A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2, B2 और C2, इन 6 के मान इन समीकरण से निकाल लें और समीकरण को और इन मानों को तुलना करने के लिए क्या करेंगे? हम साइड में इनका मानक रूप लिख देंगे। मानक रूप क्या है कि पहले समीकरण के गुणांक को तो हम गुणांक जो होंगे उनको A1, B1 और C1 मानेंगे और दूसरे समीकरण के गुणांकों को A2, B2 और C2 मानेंगे। तो मान लिया पहला समीकरण का मानक रूप ये हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरा समीकरण हो जाएगा आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर। इनको देख करके इन समीकरण की तुलना करते हुए इनके मान निकालने। अब देखिए यहाँ A1 का मान क्या है, इससे इसकी तुलना करिए, कितना आ जाएगा? 3। ये मानक रूप है, ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि भाई किसी
दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, और अगर युग्म है तो उसको a1 और b1 के रूप में क्या मानक रूप होता है। ये दोनों चीज हमको समझ में रहेगी तो हम इनकी तुलना करके इनके मान निकाल लेंगे। ठीक है, और मानक रूप में ये इधर आ जाएगा। मानक रूप जब लिखेंगे ना तो एक बार चाहो तो अगर इसको बाद में लिखो, पहले मानक रूप में लिख लो इनको, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, और ये 5 इधर आके कितना हो जाएगा -5 बराबर 0, क्योंकि मानक रूप में बराबर में 0 है और संख्या इधर है। इसी प्रकार इसमें भी ले आओ, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इस 7 को इधर ले। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में आ गए। अब हम निकालेंगे a1 कितना है 3, b1 कितना है 2, c1 कितना है -5। ठीक है, ये हमने तीनों ही मान किससे निकाले, पहले समीकरण से। अब हम निकालेंगे दूसरे समीकरण से, a2 बराबर कितना है 2, b2 कितना है -3, और c2 कितना है -7। ये हमारे 6 मान आ गए। अब हमको तुलना किसकी करनी है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 की। तो इनके मान निकालते हैं हम। a1 बटा a2 का मान कितना आएगा, तो a1 तो है 3 बटा a2 है 2, तो a1 बटा a2 का मान आ गया 3 बटा 2। अब हम निकालेंगे b1 बटा b2 का मान, वो क्या है, b1 है 2 और b2 है -3, तो ये दोनों तो बराबर नहीं आए। a1 बटा a2 का मान तो आ गया 3 बटा 2 और b1 बटा b2 का मान आ गया -2 बटा 3, ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब ये कंडीशन लागू हो रही है कि a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो समीकरण क्या हो जाएंगे, संगत। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसलिए समीकरण कैसे होंगे, संगत है। बस इतना सा काम करना है। पिछली बार हमने अगर ग्राफ के लिए पूछते तो हम क्या लिखते कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, और यहां हमको संगत असंगत पूछा है तो हम यहां लिख देंगे कि समीकरण कैसे हैं, संगत। बाकी काम वही है जो हमने सवाल नंबर 2 में किया था, खाली जो हमने निष्कर्ष निकाला ये निष्कर्ष अलग है, क्योंकि बात कुछ और पूछी है, हल तक जो कैलकुलेशन जितनी भी है वो सब सेम। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। दो एक्स माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। इनको इधर ले आओ, मानक रूप में हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हो गया मानक रूप। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लो। तो a1 बराबर कितना आया 2, b1 बराबर आया -3 और c1 बराबर आया -8। इसी प्रकार a2 आया 4, b2 आया -6 और c2 आया -9। ठीक है, ये 6 हमने गुणांक निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इनके मान निकालेंगे। a1 बटा a2 अनुपात का मान कितना है 2 बटा 4 यानी कि 1 बटा 2। ठीक है, और b1 बटा b2 का मान निकालेंगे। -3 बटा -6 कट गया, ये भी 1 बटा 2। तो ये दोनों a1 बटा a2 क्या आ गए, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या आ गए, बराबर आ गए। दोनों का मान 1 बटा 2 आ गया। और हमने यहां देखा कि अगर ये बराबर नहीं आते तो संगत है, लेकिन अगर बराबर आ जाते हैं तो फिर हम c1 बटा c2 का मान चेक करते हैं। तो अब ये दोनों चूंकि बराबर आ गए तो हम किस में जाएंगे, c1 बटा c2 के मान पे। तो c1 बटा c2 का भी चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है -8 बटा -9। ये बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर आ गए a1 बटा a2 और b1 बटा b2।
लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आया। इसका मतलब कौन सी कंडीशन लग रही है? तीसरी, कि ये दोनों तो बराबर है A1/A2 और B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे? चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए समीकरण क्या हो गए? असंगत। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2, जिसका हल ये आया। तीनों कंडीशन ये लगी तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि समीकरण जो दोनों है वो असंगत है। ये वाले समीकरण कैसे हैं? असंगत है, यानी कि अगर इनको हम ग्राफ के ऊपर भी बनाएंगे तो लाइनें कैसी आएगी? समानांतर आएगी, और इनका कोई हल संभव नहीं है। ये हो गया सवाल नंबर 2। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 3। ये सवाल नंबर 3 आपका है। 3/2x प्लस 5/3 y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। इनको इधर ले आओ तो मानक रूप हो जाएगा। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0 और 9x माइनस 10y बराबर माइनस 14 बराबर 7 और 14 दोनों को हम इधर लेके आ गए और इनके चिन्ह परिवर्तित हो गए। अब मान लिख देंगे हम। A1 बराबर कितना है? 3/2, B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर माइनस के 7। इसी तरह A2 बराबर 9, B2 बराबर माइनस के 10 और C2 बराबर माइनस के 14। अब निकालते हम A1/A2 का मान। तो A1/A2 कितना हो गया? 3/2/9। इसके बटा में कुछ नहीं है तो समझने के लिए चाहो तो 1 लिख दो, इसको पलट के ऊपर लाके गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 1/9। तो ये आ गया आपका 1/6। 3 से हमने 9 काट दिए तो 1/6 आ गया। अब यहां निकालते हैं अपन B1/B2 का मान। तो B1/B2 बराबर 5/3 बटा माइनस 10। तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 आएगा ऊपर। 5/3 इंटू 1/-10, ये कट के आया -2, तो ये आ गया माइनस का 1/6। फर्क क्या पड़ा? दोनों 1/6 आए, लेकिन ये प्लस के 1/6 है और ये माइनस के 1/6, यानी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन लगेगी? ये वाली, ठीक है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यहां लिख देंगे हम कि ये दोनों बराबर नहीं है। नहीं है तो समीकरण क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः समीकरण संगत है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न है, कुछ नहीं करना है। A1 B1 C1 का मान निकालना है, A2 B2 C2 का मान निकालना है, फिर A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो, दोनों का कंपैरिजन करो। बराबर नहीं है तो काम हो गया, बराबर है तो C1/C2 भी निकाल लो और फिर काम हो जाएगा। अब है सवाल नंबर 4। 4 क्या है? 5x माइनस 3y बराबर 11 और -10x प्लस 6y बराबर -22। इसको करते हैं तो A1 बराबर हो गया 5, इसको मानक रूप में लिख दो पहले। तो ये हो गया 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 और -10x प्लस 6y प्लस के 22 बराबर 0। ये माइनस के 22 इधर आके प्लस 22 हो गए और ये 11 इधर आके -11 हो गए। अब लिखो A1 बराबर 5
B1 बराबर -3 और C1 बराबर -11। इसी प्रकार A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22। अब मान निकालते हैं अपन A1 बटा A2 कितना आ रहा है 5 बटा -10 कट के कितना 5 से कट जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो A1 बटा A2 का मान कितना आया हमारे माइनस के 1/2। अब क्या करेंगे हम B1 बटा B2 का मान निकालेंगे। B1 कितना है -3, B2 कितना है 6, ये हो जाएगा -3 से कट जाएंगे तो 1/2। यानी क्या हुआ A1 बटा A2 का मान -1/2, B1 बटा B2 का मान -1/2। और ये दोनों जब बराबर आ जाते हैं तो हम तीसरा मान भी देखते हैं, C1 बटा C2 का भी निकाल लो। तो C1 बटा C2 कितना है C1 -11, C2 कितना है 22, ये हो गया माइनस का 11 से कट गए 1/2। तो तीनों का मान 1/2 ही आया, यानी तीनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और ये बराबर है C1 बटा C2 के, तीनों ही आपस में क्या है बराबर है। और जब तीनों बराबर होते हैं तो समीकरण क्या होते हैं संगत होते हैं। लिखेंगे अतः समीकरण क्या है संगत। तो चौथे जो समीकरण का युग्म है हमारे पास, चौथा युग्म वो भी क्या आया संगत आया। अब अंतिम ले लेते हैं युग्म नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5। चार बटा 3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। इनको इधर ले आओ तो 4 बटा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। मान निकाल लो गुणांकों के। A1 बराबर 4 बटा 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -8। इसी प्रकार A2 बराबर कितना है 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -12। ये 6 क्या निकल गए आपके गुणांक निकल गए। अब हम इन गुणांकों के अनुपात निकाल लेंगे। तो A1 बटा A2 बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा 3 तो ये था कि बटा में 2 है, बटा में इसके 1 मान लो और ऊपर ले जाके गुणा कर दो। तो 4 बटा 3 इंटू 1 बटा 2, 2 से 4 कट गए 2 आए तो आ गया 2 बटा 3। यानी A1 बटा A2 का मान कितना आया आपके 2 बटा 3। अब हम निकालेंगे B1 बटा B2 का मान। ये कितना आया B1 2 है और B2 3 है, तो ये दोनों क्या आ गए 2 बटा 3। यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों ही 2 बटा 3 आए, दोनों बराबर आए तो हमको C1 बटा C2 पे जाना पड़ेगा। अब हम जाते हैं C1 बटा C2 पे। तो C1 है आपका -8 और C2 है -12। ये कट गए 4 से तो 2 बार गया और इसमें 4 का 3 बार गया, तो तीनों ही मान कितने आए 2 बटा 3। तो क्या लिखेंगे कि A1 बटा A2 जो आया था वो बराबर था B1 बटा B2 के और बराबर था C1 बटा, तीनों ही बराबर जब आते हैं तो समीकरण कैसे होते हैं हमारे संगत। तो ये हो गया, हम क्या लिखेंगे इसलिए समीकरण क्या है संगत। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। इसमें हमने क्या सीखा कि हमको अगर कोई समीकरण का युग्म दे रखा हो जो कितने का हो 2 चर वाला हो तो हम उनके गुणांकों की मदद से उनके अनुपात निकालेंगे और उन अनुपातों की तुलना करेंगे आपस में और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो समीकरण है वो संगत है या नहीं है। इस सवाल में हमने ये किया। बाकी इन अनुपातों की तुलना करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनेंगे, या अगर बीजगणितीय विधि से हल करें
तो उनके जो हल आएंगे वो कैसे आएंगे, कोई हल नहीं आएगा या बहुत सारे हल आएंगे या अद्वितीय एक ही उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से हम पिछले 2-3 सवालों में हमने ये काम किया है कि इनके गुणांकों का हम अनुपात निकालते हैं, अनुपातों की तुलना करते हैं और इनके जो हल है उनके बारे में अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार के हल इनके आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।